नाभिकीय संलयन कच्ची। चलो नाभिकीय संलयन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। संलयन, विखंडन और हीरो। सुनो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में या तो अंतर पूछेगा या बोलेगा नाभिकीय विखंडन बताओ या बोलेगा नाभिकीय। इसमें एक को पूछा हम दो तीन को उससे रिलेटेड सारा बताते जाएंगे, ठीक है। ताकि जरूरी तो नहीं कि वही क्वेश्चन रहा है, नहीं, ये भी पूछ सकता। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। नाभिकीय संलयन और विखंडन में कुछ होता। नाभिकीय विखंडन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा नाभिक होगा, बड़ा नाभिक होगा और ये टूट के दूगों में बन रहा होगा। टूट के कुछ हो रहा होगा, छोटा छोटा दूगो बन रहा होगा, बोलो बन रहा होगा ना। और संलयन का मतलब ये हुआ कि दूगो छोटा छोटा नाभिक होगा और जुट के एगो बड़ा नाभिक बन रहा। सिंपल, न्यूक्लियस छोटा छोटा होगा, ये बड़ा न्यूक्लियस बन रहा। इसमें बड़ा न्यूक्लियस था, छोटा छोटा बन रहा। अब सुनो, इससे कुछ होता है नाभिक कुछ हो गया, नाभिक देखो नाभिक का तो ये होता है, ये इतना लोल है, अब कुछ इसको बताओ। 10 में चल गया, नाभिक नहीं समझ में आ रहा। नाभिक होता है न्यूक्लियस जो एटम के बीच में ही होता है। एटम के, ये मान लो एटम है, परमाणु है, तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूरता है, ये है नाभिक, ठीक है। अब सुनो, अगर हमको विखंडन करवाना है, कुछ करवाना है, तोड़ना है नाभिक को, कुछ करना तोड़ना है, तो बड़ा नाभिक को ना तोड़ेंगे। सुनो, अगर मान लो बड़ा नाभिक है, ठीक है, तोड़ना है हमको तो बड़ा नाभिक को तोड़ेंगे और जोड़ना है तो छोटा छोटा को जोड़ेंगे। बड़ा नाभिक जैसे यूरेनियम हो गया, कुछ हो गया यूरेनियम बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका नाभिक बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको जब तोड़ते हैं तो दो छोटा छोटा बनता है, ठीक है। तो जब छोटा छोटा बनता है ना, तो टूटते समय बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, बहुत ज़्यादा। जब ये टूट रहा होता है तो इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, कुछ निकलता ऊर्जा, एनर्जी, मतलब आग निकलता है। ऊर्जा बोले तो कुछ समझना चाहिए, आग, ठीक है। और इसी घटना को कुछ बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे अमेरिका वाला ने जापान पर परमाणु बम गिराया, नहीं, परमाणु बम जो बना होता वो नाभिकीय विखंडन के आधारित पर होता है। कुछ होता परमाणु बम, कुछ होता, समझ में आ रहा। मतलब सोचो, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, अगर नाभिक को तोड़ते हैं तो इतना ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, इतना आग निकलता कि सब जल के उसमें कुछ हो जाएगा, लावा बन जाएगा, नहीं उसमें हड्डी उड्डी नहीं पता चलेगा। तो देखो, तो परमाणु बम किस पे बनाया जाता है, नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता। नाभिकीय संलयन फिर कुछ होता, नाभिकीय संलयन जब दो नाभिक जोड़ते हैं, नाभिक कुछ होता तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ता है और बनता हीलियम, कुछ बनता। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो कुछ बनता, हीलियम बनता। और जब दो नाभिक जुट के एगो हीलियम बनता तो भी आग निकलता है, कुछ निकलता। देखो ये दोनों जुट रहा, जब जुट के बनता है तो भी बहुत ज़्यादा में ऊर्जा निकलता, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता, ठीक है। सुनो, जुटता है तो भी ऊर्जा निकल रहा, टूटता है नहीं, टूटते समय भी उतना ही और जुटते समय भी, ठीक है। तो टूटता है तो भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है और जुटता है। अब सुनो, होता कुछ है लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा कब निकलता होगा, सोच के बताओ। टूटते समय कि जुटते समय? टूटते समय। नहीं, सुनो, टूटते समय जो ऊर्जा निकला उससे तो परमाणु बम बना नहीं, लेकिन जुटते समय जो ऊर्जा निकला उससे हाइड्रोजन बम बनता है। कुछ बनता, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है। अब सुनो, परमाणु बम बड़ा है कि हाइड्रोजन बम बड़ा है? परमाणु के तुलना में 1000 गुना ज़्यादा मार करता है कौन? हाइड्रोजन बम। समझ में आया कि जापान पे गिरा था परमाणु बम, गलती से गिरता हाइड्रोजन बम तो क्या होता? जापान के साथ भारत भी उसके आसपास वाला। सुने, देखो, परमाणु बम जो है वो एक शहर को उड़ाया तो हाइड्रोजन बम ऐसा 1000 शहर को उड़ा देगा, नहीं, इतना शक्ति होता है हाइड्रोजन बम के पास। समझ में आ रहा? अगर मान लो इंडिया वाले परमाणु बम गिरा दिया पाकिस्तान पे, ओए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पे गिरा दिया, ठीक है, तो इस्लामाबाद की कहानी ख़त्म। और मान लो हाइड्रोजन बम गिरा दिया तो
पूरा पाकिस्तानी खत्म नहीं, तो वो इतना दम होता है हाइड्रोजन बम में। ठीक है, बोलो हाइड्रोजन बम किससे बनता है? नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन बहुत खतरनाक होता है, इससे ऊर्जा निकलता है जो नहीं। और जो हमारा सूर्य, जो सूरज है, कौन बोलो, जो हमारा सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, आग जो दिखाई दे रहा सूर्य आग के गोला, वो किसके कारण? संलयन नहीं, क्योंकि सूरज जो है वो किससे बना हुआ? हाइड्रोजन से। किससे बना हुआ? तो हो कुछ रहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा और बन कुछ रहा हीलियम, कुछ बन रहा और निकल कुछ रहा आग। तो ऐसा कभी होगा कि एक दिन सारा हाइड्रोजन उसका बन जाएगा हीलियम और पूरा के पूरा आग निकल जाएगा। और जब पूरा हाइड्रोजन बन जाएगा हीलियम, तब क्या होगा? बोलो बोलो, जब पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ जुटने वाला रहेगा? नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा जुटने वाला तो हमारा सूरज की समाप्ति, अंधेरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आग नहीं निकलेगा। नहीं, मतलब सूर्य का भी आयु है, जो आधा आयु निकल गया, आधा आयु बच रहा। ठीक है, सूरज की आयु बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब तक हाइड्रोजन उसके पास है तब तक, जब तक ईंधन है, हाइड्रोजन उसका कुछ है ईंधन, जब तक वो जुड़ रहा है, जल रहा है, हाइड्रोजन खत्म, कहानी तो कब तक खत्म हो जाए देख लो। तो हाइड्रोजन समझ में आया? नाभिकीय संलयन किसको बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलेंगे जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। इस घटना को बोलते हैं कुछ नाभिकीय संलयन। इसके आधारित पे कुछ बनाया जाता, हाइड्रोजन बम बनाया जाता, इसी पे सूर्य काम करता है, नाभिकीय संलयन पे। नहीं, उसके बाद नाभिकीय विखंडन, जब एक बड़ा नाभिक टूट के छोटा छोटा बनता है तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और इसी पे आधारित होता है परमाणु बम। और जब टूटता है तो बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है, नहीं, जो कि परमाणु बम बनता है। नाभिकीय विखंडन, बड़ा नाभिक टूट रहा, बड़ा नाभिक विखंडित हो रहा, तो जब बड़ा नाभिक विखंडित होता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। नहीं, इसी घटना को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन, जब दो को जुट, संलयन माने जुटना, संलयन माने संलयन होना, संलयन कुछ होना बोलते हैं ना, जैसे पढ़ा होगा अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता। अंडाणु और शुक्राणु का, तो अंडाणु मादा से निकलता है, शुक्राणु पुरुष से, और दोनों जाके जुड़ता है, कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं संलयन, कुछ बोलते हैं। तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना, कुछ होता है जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ निषेचन भी क्लियर हो गया। नहीं, अंडाणु शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। 2 नंबर और बढ़ गया। चलो ठीक है।